नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मुख्यालय कोयला नगर धनबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसमें भूली निवासी हीरा पासवान ने अपने को नाना का असली वारिस बताते हुए नौकरी देने की मांग की है। हीरा का कहना है कि वह अपने नाना का असली वारिस है और इसलिए वो पिछले 20 साल से BCCL प्रबंधन से नौकरी की मांग कर रहे हैं। कुसुंडा कोलियारी में कार्यरत स्थायी मजदूर डेगन पासवान की बेटी थी। साधु पासवान नाम के व्यक्ति ने डेगन से नौकरी के बदले बेटी चिंता कुमारी से शादी करने की शर्त रखी। इसके बाद डेगन पासवान ने साधु पासवान को पुत्र बताकर अपने स्थान पर मार्च 1980 को नौकरी दिलवा दी और अपनी बेटी चिंता कुमारी की शादी उससे करवा दी। शादी के बाद साधु पासवान और चिंता देवी को 4 पुत्र और 4 पुत्री हुई। इनमें से एक पुत्र हीरा पासवान ने अपने पिता को डेगन का दामाद बताते हुए BCCL में शिकायत दर्ज कराई। इसमें जांच के बाद मामला सही पाया गया और 2019 में साधु पासवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद डेगन पासवान का नाती होने का दावा करते हुए हीरा पासवान ने अपने नाना का असली वारिस होने का दावा करते हुए नौकरी की मांग की। इसके बाबत वो BCCL के आला अधिकारी के साथ कई लोगों को पत्र लिख चुका है। इसी मांग को लेकर गुरुवार को वो BCCL के धनबाद स्थित मुख्य कार्यालय कोयला नगर पहुंचा था। नौकरी के लिए इतने दिनों से भटक रहे हैं, क्या मामला है? वो साधु पासवान मेरा पिता थे, फर्जी रूप से नौकरी कर रहे थे, तो हम लोग जो है कोर्ट में केस करके फर्जी साबित उनका नौकरी कर दिए। अच्छा। फर्जी साबित हुआ, वो मेरी माँ का अधिकार का नौकरी था। अच्छा। माँ तो जो है कि सगमा से गुजर गई, नहीं नौकरी मिलने का कारण मेरी माँ गुजर गई। उसमें कोलवरी का GM एजेंट मैनेजर सब मिली भगत था। किस कोलवरी का? एरिया 6 नायडी कुसुंडा कोलवरी का। अच्छा। एरिया 6 कोलवरी का। तो साधु पासवान किस पोस्ट पर काम करते थे? वो कोई माने रह चुके थे, खदान का हुक्मैन थे। अच्छा। टेलीमान भी रहे। अच्छा। समझे ना, फर्जी रूप से नौकरी कर रहे और थे। आपकी माँ क्या करती थी? मेरी माँ जो है कि माने मजदूरी करती थी। अच्छा, तो उनके देहांत के बाद ये नौकरी लिए ना, तो फर्जी जिंदा में ली थी। जिंदा में लिए हाँ, मेरी माँ का मेरा नाना से फर्जी रूप से नौकरी लिए थे। ना। अच्छा। हाँ, मेरा नाना से वो मेरा नाना से फर्जी रूप से नहीं लेते तो मेरी माँ को मिलता नौकरी। अच्छा। हाँ, उसी का अधिकार था। तो आज हम लोग को जो है कि दर दर का भटकना नहीं पड़ता। अच्छा। माँ भी जो है कि सगमा से मर गई। अच्छा। तो उसी का अधिकार का नौकरी है, माँ का अधिकार का, तो हम जो है कि लड़ रहे हैं। तो कितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं आप? हम 20 साल से लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और कोर्ट में आप जीत भी गए क्या? ना, कोर्ट में मैंने प्रूफ हो गया कि मतलब फर्जी रूप से नौकरी कर रहे थे। धनबाद का SP DSP लॉ एंड ऑर्डर जितना इंक्वायरी हुआ, जांच हुआ, उस सारा प्रूफ हुआ कि फर्जी नौकरी है। साधु पासवान का फर्जी नौकरी है। हाँ। आप उस नौकरी को आप पाना चाहते हैं? हाँ, और मैनेजर जो है, मैंने कोलवरी का मैनेजर साहब जो है कि डिसमिस भी किए हैं। हाँ, डिसमिस पेपर मेरे पास भी। किनको डिसमिस किए हैं? साधु पासवान। साधु पासवान। हाँ, जो फर्जी रूप से कर रहे थे नौकरी। तो अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा उम्र वही 36 साल हो रहा है। 36 साल। हाँ। तो अभी आपको नौकरी नहीं हुआ है? ना, अभी तक नहीं मिला है। तो अभी CMD सर को हम जो है कि पत्र दिए हैं लिख के। क्या जवाब आया अभी तक? अभी कोई जवाब नहीं आया। कब दिए थे पत्र? पत्र तो दिए थे वो 5 तारीख को दिए थे। 5 तारीख को। 5 तारीख। अच्छा। अभी आप कहाँ रहते हैं? हम भोली में रहते हैं। अच्छा। आज कहाँ आए हैं आप? हम कोयले भवन आए थे कि पत्र का जो है कि हम जवाब पूछने के लिए आए थे। आज 15 तारीख के बहुत से आदमी के नियोजना मिल रहा था, तो उसी बीच में हम भी आए थे कि हम जो है कि थोड़ा सा पता कर लेते हैं कोयला भवन कि क्या मेरा अधिकार का नौकरी, हक का अधिकार और हक का नौकरी क्या नहीं मिलेगा सर। तभी आपको जानकारी नहीं मिला कोयला भवन से? ना, कुछ जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि सर जाने नहीं अंदर मिल रहा, अंदर जाने के लिए नहीं मिल रहा। क्या बोला वहाँ पे? बोला कि अंदर जिसका लिस्ट में नाम आएगा वही अंदर जाएगा, तो लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया। अच्छा। और भी आदमी आए थे, वो भी घूर के गए। आपकी माँ का नाम क्या था? चिंता देवी। वो नौकरी कब छोड़ी थी वो? नौकरी मेरी माँ नहीं छोड़ी थी। माँ को मिला कहाँ, वो भी तो सगमा में मर गई। सदमा मर गई। हाँ। नाना का नौकरी था? हाँ, तो नाना का नौकरी जो है कि मेरी माँ को मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। नहीं मिला, तो मेरी माँ सगमा में मर गई। अच्छा। तो उसी का बाल बच्चा हम लोग लड़ आप रहे अपने हैं। नाना वाला नौकरी चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा हीरा पासवान नाम है।
नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पति और सौतन पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पोटका थाना क्षेत्र के मानपुर की रहने वाली फूलो हेम्ब्रम का विवाह जोजोडीह में पप्पू हेम्ब्रम के साथ 6 माह पहले हुआ था और इसके बाद विवाह के बाद से ही पति और सौतन के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान पिछली रात फूलो को संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उसकी मौत की सूचना परिवार वालों को दी। वहीं परिवार वालों ने उसके पति पप्पू हेम्ब्रम और सौतन पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने पति और सौतन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर ली है। वहीं फूलो के परिवार का कहना है कि इन दोनों ने ही इसकी हत्या की है, इसलिए दोनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम लोग उसको हम लोग यह किए थे, लेकिन इनका पहले से मेरी पुतनी था, लेकिन वो पुतनी क्या उसका भी बेटा बेटी है, वहाँ पर हम लोग का वो लोग का था, लेकिन हम लोग को वो चाहते थे जितना भी हम लोग का वो बेटी है और जितना भी वो पुतनी पहले भी लेके आए हैं तो मृत्यु हो गया। इनका अगर कोई तबीयत का खराब हो सकता है वो तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन वो तबीयत उसका खराब नहीं हुआ था। अभी आजकल का युग में अभी मोबाइल से भी कम चलता है, लेकिन कोई सूचना भी हम लोग को नहीं दिया है और हम लोग को सूचना मिला मतलब इनका मृत्यु हो गया। और हम लोग वहाँ पर जब यहाँ से हम लोग गया उसमें से हम लोग देख रहे हैं जो उसके नाक से खून बह रहा है, नाक से मुख से उसका ये खून बह रहा है। और जो लैट्रिन का ये जो है उसमें से वो लैट्रिन का वो ये जो क्या बोला हम लोग का ये सुबह का ये लोग जोहर दे के इन लोग मराया है, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं और मानेंगे भी नहीं और इनके लिए सजा जरूर होना चाहिए। उसके साथ ये घटना हुआ कि फूलो सोरेन का विवाह पप्पू सोरेन के साथ हुआ था। ओलोंग का गांव जोजोसाई में है और ओलोंग का उसका 2 पत्नी थी। तो पहले उसका पत्नी थी, ये दूसरा वाली है और ओलोंग के बीच गाली गलौज झगड़ा डेली होता रहता था। पर जो भी होता है तो वो हम लोग को कुछ भी नहीं बोलती है। उन लोग के बीच का जो भी झगड़ा होता था। और इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग का वैसे ही होता रहा। वो मतलब ज़्यादा गुस्सा होती है तो सह नहीं पाती है तो हम लोग का घर मतलब मायके आ जाती है, फिर वो दोनों लेने आती है और जब तक नहीं जाती है तो वो लोग मतलब ये लोग के जान नहीं मतलब ये लोग अगर ये अगर नहीं जाएगी तो हम लोग भी नहीं जाएंगे वैसे बोलता था। वो लोग मतलब लेने रोज आती थी और उसका हस्बैंड भी आता था। घटना क्या हुआ? और उसके बीच ये घटना हुआ कि मतलब 1 सप्ताह पहले उसके साथ मतलब वो लोग पूजा करवा रहे थे तो वो मतलब चाचा को कॉल किया और बोला कि मतलब वो लोग हम लोग को ऐसे मतलब हमको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मेरा साड़ी सब ब्लेड से काट दिया और कहीं मतलब पूजा करने के लिए ले गया था कि हम ताकि यहाँ पर हम नहीं रह सके। वो लोग नहीं मतलब यहाँ पे रहना नहीं चाह रहे हैं। तो उसके बाद ही मतलब 2-4 दिन बाद वो दोनों आया था और आने के बाद वो लोग बोला कि मतलब आधार कार्ड और पासबुक इसका मतलब दोनों दे दीजिए। और ये मतलब चेन्नई कहीं मतलब बाहर काम करने के लिए भिजवा रहा था दोनों पति पत्नी। वो पहले वाला उसका पत्नी और उसका हस्बैंड दोनों मतलब बाहर भेजने की कोशिश नहीं देंगे और जाने भी नहीं देंगे। अगर आप लोग सबको जाएंगे सब लोग तो जाने देंगे, नहीं तो नहीं, अकेली नहीं जाएगी। तो कारण पूछा क्यों जाने नहीं देंगे। अभी कोरोना हो रहा है और मतलब कभी भी जाने नहीं देंगे। अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं तो इधर ही काम करें साथ में। तो उसके बाद
वो दोनों घर आए और उसके बाद क्या सब मतलब झगड़ा झटी हुआ और उसके बाद मतलब हम लोग हाँ उसके बाद तो हम लोग को कुछ नहीं पता था वो लोग क्या हो रहा क्या नहीं तो ऐसा मतलब नहीं है बोल के वो लोग के थ्रू हम लोग को पता नहीं चला है। कौन कौन मारा उसको? बाहर का मतलब वो लोग का मतलब क्या बोलेंगे प्रधान वो लोग का गाँव का। तो फूलों को कौन मारा? फूलों को क्या बोलेंगे फूलों को मतलब पहले वाली पत्नी उसकी वही मरवाई है। 6 महीना आगे शादी হয়েছিল তো ওর আরো দুটা বহু আর তো বলো আমরা আর একটা বুড়কি আছে তো ওর বুড়কি ওর মা আর বুড়কি দু লোক কি জানো রে ইয়া চিট করে না লাগে বেশ सुती বাড়িয়া কথা চলে ইনকাম কি করে মারলো? বেশ কাই করে মারলি গেল বিষ খাওয়াইলো? খাওয়াইছে ওরা তো তোমরা কি চাইছো এখন? রকত বাইরে আছে আর পায়খানা হয়েছে মানে রকত বেরাইছে তো মারপিটও করেছে কি? আর ওর মাইকের মা তো তোমরা এখন কি চাইছো? তোমরা কি চাইছো? ওরা ইয়ে ওদেরকে সাজা उधर सजा कोरोना के बढ़ते खतरे के देखते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं में केंद्र संचालन को लेकर अब संशय की स्थिति बनी हुई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि सरकार के निर्देश के अनुसार 8 से 10 बच्चों को बैठाकर केंद्र संचालित किया जा रहा है। सभी बच्चों को तैयार खिचड़ी दी जा रही है, मगर छोटे छोटे बच्चों के अभिभावक कई तरह की बातें हमें सुना रहे हैं। LKG से लेकर वर्ग 9 तक के विद्यालय को बंद कर दिया है, मगर 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खोले जाने की सेविकाओं में संशय की स्थिति बनी हुई है। सेविकाओं का कहना है कि इतने छोटे छोटे बच्चे को लेकर केंद्र में बैठने से डर लग रहा है। सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बंद किया जाना चाहिए, ताकि इन छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा हो सके। वहीं इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शैलबाला कुमारी से फोन से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि सरकार की ओर से जब तक किसी तरह का निर्देश नहीं आ जाता तब तक आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 से 10 बच्चों को बैठाकर केंद्र का संचालन किया जाना है। संचालन करने में हम लोग को दिक्कतें आ रही है कि खास करके ये कि बच्चा छोटा छोटा है और कोरोना की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हॉस्पिटल में भी हम लोग हरदम खबर में सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, उन लोग का इलाज भी नहीं हो रहा है। और छोटा बच्चा होने के नाते हम लोग का डर लग रहा है कि कहीं उन लोग का कहीं संक्रमित हो जाएगा तो फिर गांव वाले सब हमें पर ये करेगा। पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि आपका स्कूल बड़ा है क्या, जब 1 से 8, 9 तक स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सारा चीज़ बंद है और आपका आंगनबाड़ी क्यों खुला हुआ है? अगर इसका कुछ हो जाएगा तो आप इसका रिस्क लेंगे क्या? तो पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं तो गांव वाले के साथ ये भी हम लोग का शोषण हो रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से भी सोचना चाहिए, जब सारा चीज़ बंद किया तो आंगनबाड़ी को क्यों खोल के रखा है? इसका रिस्क कौन लेगा? जब तक सरकार का आदेश नहीं आएगा तब तक हम अपने मन से तो आंगनबाड़ी को बंद नहीं कर सकते हैं, तो इसको संचालन करना ही पड़ रहा है। तो बच्चा बुलाने में हमको दिक्कत हो रहा है। हम लोग खिचड़ी बना करके घर घर जाके खिचड़ी पहुँचा रहे हैं और बच्चे को खिला रहे हैं। 2, 4, 10 बच्चा को हम लोग बैठा के रख रहे हैं डर से, और माँ बाप लोग बोल रहा है कि हम लोग बच्चा नहीं भेजेंगे, आप लोग को जो करना है कीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।